हरे कृष्णा, कैसे हैं आप सभी? आई बिलीव आप सब बढ़िया होंगे। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके स्पाउस आपका फर्स्ट बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करना चाहेंगे। काफ़ी टाइम बाद ये टॉपिक हो रहा है, मतलब बहुत टाइम बाद, मुझे याद भी नहीं है कब ही करा था ये टॉपिक। सो बहुत चैनल्ड आया है। लेट्स सी कि आपके स्पाउस आपका बर्थडे, फर्स्ट बर्थडे आफ्टर मैरिज कैसे सेलिब्रेट करना चाहेंगे, कैसे है सेलिब्रेट वो करेंगे आपके साथ। ठीक है। सो दो पायल्स है हमारे पास। पायल 1 है न्यू बिगनिंग्स और पार्ट 2 है फुलफिलमेंट ऑफ विशेस। ठीक है। अब आप देख लो आपको कौन सा पायल अपनी ओर खींच रहा है, अपनी ओर बुला रहा है। दोनों ही बहुत ही प्यारे कार्ड्स हैं। और अगर आप ऐसे सेलेक्ट नहीं करना चाहते हो तो आप सिंपली अपने बर्थ डेट के अकॉर्डिंगली कर लीजिए। सो 1 से 8 जिनका है वो पायल 1, 9 से 18 जिनका है पायल 2, 19 से 24 जिनका है पायल 1, 25 से 31 जिनका है पायल 2। ठीक है। अपनी पायल सेलेक्ट कर लीजिए, मैम लूँगी आपको आपकी रीडिंग में। राधे राधे पहलवान। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग कि आपके स्पाउस आपका फर्स्ट बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करना चाहेंगे आफ्टर मैरिज। सबसे पहले हम भगवान का नाम लेते हैं। ओके, ठीक है। तो एक बात तो है कि आपके स्पाउस काफ़ी 2-3 महीने से वो प्लानिंग कर रहे होंगे। मतलब बर्थडे के काफ़ी महीने पहले से ही वो प्लानिंग कर रहे होंगे। जितना भी समय बाकी होगा आपके बर्थडे आने के लिए, वो पहले से ही प्लानिंग हो सकता है कि मैरिज होने से पहले उन्होंने प्लान करना शुरू कर दिया हो कि वो आपका बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करेंगे आफ्टर मैरिज। ठीक है। तो अगर देखा जाए उनके, वो क्या सोचते होंगे कैसे आपका बर्थडे सेलिब्रेट करना है। पहली बात तो वो काफ़ी समय से ना थोड़ा 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 सा ना सेव करने लग जाएंगे पैसे, जिससे कि ना वो आपका एक थोड़ा सा ग्रैंड सेलिब्रेशन कर सके, थोड़ा सा बड़ा सेलिब्रेशन कर सकें। हो सकता है वो सेलिब्रेशन ऐसा करना चाहते हो जिसमें सभी लोगों को वो बहुत ही खुशी से इनवाइट करें। हो सकता है जो लाइक बहुत ग्रैंड सेलिब्रेशन, कहने को वो बर्थडे होगा लेकिन किसी शादी से कम नहीं लगेगा। तो ये उनकी कोई थिंकिंग हो सकती है, उनका ड्रीम हो सकता है। ज़रूरी नहीं हर किसी के लिए हो, लेकिन ये कुछ लोगों के स्पाउस का आ रहा है कि एक तो यही है कि वो चाहते होंगे बहुत बड़ा सेलिब्रेशन करना, कि बर्थडे हो लेकिन किसी शादी से कम ना लगे। और या फिर उनका एक दूसरा भी प्लान ऐसा हो सकता है कि वो आउट ऑफ लाइक आउट ऑफ टाउन या फिर घर से बाहर कहीं सेलिब्रेट आपके साथ करना चाहते हो, फैमिली के साथ करना चाहते हो। ठीक है। तो ऐसा हो सकता है, जो भी बात हो, लेकिन दोनों में से कोई एक बात हो सकती है कि उनको या तो बाहर आपका बर्थडे सेलिब्रेट करना होगा, किसी न किसी बहाने से वो आपको बाहर लेकर जाएंगे, और या फिर वो बाहर से बहुत सारे लोगों को बुलाएंगे आपके ग्रैंड बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए। ठीक है। तो वो पहले से ही ना बहुत सारे पैसे इकट्ठे करने लग जाएंगे, जिससे कि उनको ऐसा ना लगे कि भाई मतलब कम पड़ जाए पैसे या फिर कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। ठीक है। ऐसा हो सकता है। अच्छा, और अगर देखें जैसे वी हैव द न्यू बिगनिंग्स, तो न्यू बिगनिंग से क्या कह सकते हैं, आपके बर्थडे की ही देखते हैं कि कैसा रहेगा। जिस दिन आपका बर्थडे होगा ना, उस दिन ये सुबह से ही ना, मतलब सब को कुछ ना कुछ कहने में लगे होंगे।
लाइक ऐसा हो सकता है कि ना आपसे छुप छुप कर कुछ बताना चाह रहे हो किसी को कि तुम्हें आज ये ड्रेस पहननी है, नहीं सबको आज ना सेम कलर की ड्रेस पहननी है, या फिर आज तुम्हें यहाँ पर पहुँचना है, या आज ये करना है वो करना है। आपको ना कुछ समय पहले ही शायद भनक हो जाए कि कुछ ना कुछ तो होने वाला है, मतलब या तो कोई सेलिब्रेशन होने वाला है या फिर हम कहीं जाने वाले हैं। पता तो देखो सबको ही चल जाता है, लेकिन ना ये रहेगा कि कुछ समय पहले ही आपको पता चलेगा। और ये है ना, बड़ा वियर्ड सा एक्ट कर रहे होंगे आपके सामने, जैसे आप सामने आ गए तो बात बंद कर दी, फिर आप चले गए तो बात करना शुरू कर दिया, तो आपको थोड़ा वियर्ड लगेगा। नहीं, ऐसा तो कभी आज तक नहीं हुआ भाई, बल्कि ये तो मुझे बुलाते हैं कि अच्छा अच्छा आ जाओ हमें ज्वाइन कर लो, लेकिन आज इन्होंने मुझे बुलाया नहीं, ये क्या हो गया। तो ठीक है, कोई बात नहीं। बर्थडे वर्डे सब विश कर रहे हैं नॉर्मल, बिल्कुल आपको बढ़िया विश करा जा रहा है। आपको हो सकता है कि मतलब ब्लेसिंग्स दी जा रही हो, लेकिन अभी कोई गिफ्ट नहीं दे रहा, अभी कोई सरप्राइज पार्टी के बारे में आपको बताया नहीं जा रहा। हम कहाँ जा रहे हैं, कौन आ रहा है, क्या होने वाला है, किसी बारे में आपको बताया नहीं जा रहा। बस आपको बर्थडे ब्लेसिंग्स दी जा रही हैं, ठीक है। आपके घर से भी कॉल आ रहे हैं, आपके फ्रेंड का कॉल आ रहे हैं, तो मतलब बिल्कुल नॉर्मल चल रहा है। तो अभी क्या है, अभी शाम हो चुकी है, और शाम के समय ये आपके पास आए। आप आराम से ऐसे बैठे हुए थे, और जैसे ही ये आपके पास आए तो आप कह रहे हो मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। तो कह रहे हैं कि अचानक हम सबको कहीं जाना पड़ेगा, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हें तैयार होना चाहिए। आप कह रहे हो कहाँ जाना है हमें, और वो भी अचानक, पहले पहले से कोई प्लान नहीं बना। तो वो कह रहे हैं नहीं नहीं, वो एक्चुअल में ना कहीं किसी दूर रिश्तेदार के जाना पड़ रहा है, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं तुम्हें आगे जल्दी से बता दूं, तो सारे तैयार होने में लगे हुए हैं, तो तुम भी तैयार हो जाओगी, तुम्हें तो बढ़िया है, हम सब निकल लेंगे एक साथ। तो वो आप कह रहे हो अच्छा ठीक है। अब आप एक और नॉर्मल सी ड्रेस पहन रहे हो, तो वो कह रहे हैं कि नहीं 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 नहीं, ये ड्रेस क्यों, कोई अच्छी सी ड्रेस पहनो ना। नहीं नहीं, ये ड्रेस मत पहनो यार, ये नहीं, देखो मेरे पास ना एक ड्रेस है, तुमने ये ड्रेस पहन लो। अब आपका शक पूरा उसे हकीकत में बदल गया कि भाई कुछ तो प्लान कर रहे हैं लोग। तो आपने ड्रेस देखी, अब ड्रेस बिल्कुल कंफर्टेबल थी, ऐसा कुछ नहीं कि बिल्कुल पार्टी वेयर ड्रेस लग रही हो या ऐसा कुछ, बिल्कुल नॉर्मल बढ़िया ड्रेस थी, कोई ऐसा देखने को ही नहीं लगेगा कि कोई पार्टी ड्रेस है, ठीक है। तो आप कह रहे हो आर यू श्योर मैं यही पहनूं। आपको लग रहा है आपका बर्थडे सेलिब्रेशन है, लेकिन आपको ड्रेस ऐसी मिलेगी जैसे नॉर्मल सी ड्रेस, आप कह रहे हो ये इससे ज़्यादा तो अच्छी मिली, यही वाली ड्रेस है तो मैं ये पहन लेती हूँ। वो कह रहे हैं नहीं नहीं, तुम प्लीज़ ना ये पहनो ना, प्लीज़ 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 आई रिक्वेस्ट। तो आप कह रहे हो अच्छा ठीक है, पहन लेते हैं। तो अब क्या है, अब आपने वो ड्रेस पहन ली, अब वो आपको लेकर जा रहे हैं बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल सब 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 कोई नॉर्मल है, सब आपको कह रहे हैं कि अरे हमने तो प्लान करा हुआ था घर पे हम अच्छे से सेलिब्रेट कर लेंगे, लेकिन अचानक ही हमें रिलेटिव के जाना पड़ रहा है, तो बेटा सॉरी। हाँ, अब आप थोड़ा उदास हो गए, आपको लग रहा है कभी बात सच तो नहीं हो रही कि हम किसी रिलेटिव के वहाँ जा रहे हैं और मैं ऐसी फालतू में सपने देख रही हूँ। नहीं नहीं, मुझे नहीं देखना चाहिए, आपने सपने देखने बंद कर दिए। अब जब आप बैठे हो तो आपको ना बहुत सारे गिफ्ट्स नज़र आ रहे हैं पीछे रखे हुए, जैसे डिक्की होती है ना गाड़ी की, तो बहुत सारे गिफ्ट्स आपको नज़र आ रहे हैं। तो अगर ये गिफ्ट्स, हाँ वो कुछ लेकर जाने थे, तो हमने सोचा कि अभी ऐसे ही रख देते हैं, फिर निकाल लेंगे जब जब पहुंच जाएंगे, तो हमने अभी ऐसे ही रख दिए थोड़े से। कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना। तो आप कह रहे हो नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस थोड़ा मैंने ऐसे पूछ लिया, नहीं मुझे कुछ खबर ही नहीं है ना, मेरे को थोड़ा अजीब सा लग रहा है, मेरे को कोई खबर ही नहीं है। तो वो थोड़ा इशारा करने लगे अपनी मम्मी को या अपनी बहन को या किसी को भी। तो उन्होंने बात संभाली, बेटा तुम काम में बिजी रहते ना, इसलिए तुम्हें पता ही नहीं चला होगा, हमें भी अचानक ही पता चला, इसने आप पता नहीं कैसे ही प्लान कर लिया सब कुछ, हमें तो कुछ पता ही नहीं चला। तो वो कह रहे हाँ हाँ चलो चलो चलते 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 हैं। तो अब आप लोग चलने लगे, अब क्या है जानबूझ के ना बर्थडे के सॉन्ग्स बजा रहे हैं, जानबूझ के अच्छे अच्छे ऐसे ऐसे सॉन्ग्स आए जिसमें कोई पार्टी गाना हो, कोई वैसे ना आपको
सॉन्ग सुना रहे हैं, तो आपका मूड खराब हो चुका है, मतलब आपका मन ही नहीं कर रहा है इनसे बात करने का या किसी की ओर देखने का। क्यों? क्योंकि आपको थोड़ा गुस्सा आ रहा है, यार ऐसे कैसे हो सकता है, मतलब मेरा बर्थडे ये सेक्रीफाइस कर रहे हैं कि ऐसे किसी के वहाँ जाने के लिए, ये तो गलत बात हो गई ना। तो आपको थोड़ा सा गुस्सा आने लग गया। तो अभी थोड़ा आपके कान में आके कहते हैं, जैसे कार से चला रहे हैं लेकिन ऐसा थोड़ा सा ना पास आके ऐसे बोलते हैं कि तुम गुस्सा मत हो ना, हम सेलिब्रेट करेंगे ना, बस जाना है और आना है और फिर सेलिब्रेट पक्का करेंगे। आप कह रहे हो रहने दो, गाड़ी चलाने पे ध्यान दो, मेरे को ना ज़्यादा परेशान मत करो, नहीं तो मैं, मेरा वैसे ही तुम्हें लेकर बहुत ज़्यादा मुझे गुस्सा आ रहा है, तुम चुप-चाप गाड़ी चला रहो, नहीं तो मैंने तुम्हें बता देना है। तो अभी सब वेटिंग गेम खेल रहे हैं आपके साथ कि आपको और इंतज़ार कराया जाए। अब लेट्स सी अब क्या होता है। अब 2 बातें आ रही हैं यहाँ, ये 2 चीज़ें विजुअलाइज़ हो रही हैं मुझे। अब उन दोनों में से कौन-सी चीज़ होगी? लेट्स सी देखते हैं। ओके एंड ठीक है। तो या तो ऐसा हो सकता है कि आपको आपके ही घर लेकर जाया जाए, ठीक है? या तो ऐसा हो सकता है कि आपको आपके घर लेकर जाया जाए किसी न किसी बहाने से, या फिर आपको आपके किसी, मतलब कोई ऐसा नोन होगा जिसके घर आपको लेकर जाएंगे और वो बहुत अच्छे से स्वागत करते हैं और आंखों ही आंखों में सबके इशारे चल रहे हैं, आपकी एंट्री हुई है, आप बहुत खुश हो गए हो, आप कह रहे हो हमें यहाँ आना था, ये तो मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा। तो वो क्या, आप अब आपके हस्बैंड कह रहे हैं सब कुछ समझ आ जाएगा, बस तुम ऐसा करो, एक बॉक्स पकड़ा है आपको और उसमें जो आपने ड्रेस देखी है ना, लाइक अब ये बिल्कुल पार्टी ड्रेस लग रही है, ठीक है? अब ये बिल्कुल पार्टी ड्रेस लग रही है, ऐसा ऐसा हो सकता है, ठीक है? तो यहाँ पे अब आप रेडी हो रहे हो, बढ़िया से रेडी हो, सारा रेडी होने का सामान है, सब कुछ है, मतलब हो सकता है आपको बहुत स्पेशली रेडी करा जा रहा हो, आप नहीं चाहते इतना पैसा खर्च हो आपके मेकओवर पर, आप बिल्कुल नॉर्मल जाने को तैयार हो, लेकिन आपके हस्बैंड चाहते हैं कि आप मतलब किसी नई नवेली धुन से कम ना लगो। तो यहाँ पे आप अच्छे से रेडी हो गए, मुझे ना यहाँ पे रेड कलर का ड्रेस नज़र आ रहा है, रेड कलर का, या कोई फ्लावर सा ड्रेस हो सकता है, फ्लावर्स 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 ऐसा कोई, क्या काफ़ी फेरीज ऐसा ड्रेस हो सकता है, मतलब थोड़ा बहुत सुंदर ड्रेस यहाँ पे नज़र आ रहा है मुझे। रेड कलर यहाँ पे बहुत ज़्यादा विजुअलाइज हो रहा है। रेड या ब्लू, ठीक है, ब्लू मतलब ब्लू वॉयलेट कुछ लाइक ऐसा पर्पल टाइप, ठीक है, रेड ब्लू वॉयलेट पर्पल ऐसा कुछ ड्रेस हो सकता है, गोल्डन भी हो सकता है। तो आप अब रेडी होकर आए हो और आपके ऊपर ना आपके स्पाउस को कर्ली हेयर्स बहुत पसंद होंगे या वेवी हेयर्स बहुत पसंद होंगे। अगर आपके नेचुरल हैं तो वो वैसे ही रखवाएंगे, अगर नहीं है तो वो करवाएंगे। तो यहाँ पे वो आप उनके सामने आए, सब लोग देखकर शॉक, मतलब आप इतने सुंदर लग रहे हो, किसी प्रिंसेस से आप कम नहीं लग रहे हो, आप इतने प्यारे लग रहे हो। मतलब हो सकता है आपकी सासू माँ, आपकी ननद या जो भी है, मतलब आपकी तो भलाइयाँ ही ले लें, मतलब आपके स्पाउस ने ना, मतलब एक बार के लिए तो अपनी आँखें ऐसा बंद कर लें और फिर दोबारा ऐसा देखें और इतने खुश होएँ कि थैंक यू बोले जिसने आपको तैयार करा है, मतलब आप इतने सुंदर लग रहे हो, इतने प्यारे लग रहे हो। अब आपको बहुत ही प्यार से लेकर जाया जा रहा है और अब आप अपने बर्थडे वेन्यू पे पहुंचते हैं, जहाँ पहले से ही ऑलरेडी हो सकता है बहुत सारे लोग आए हुए हों। आप देखकर बिल्कुल शॉक्ड हो कि ये सब कुछ पहले से प्लान करा हुआ था, मतलब पूरा फुल लोगों को बुलाना, डेकोरेशन, ये वो फलाना, मतलब इतनी सारी चीज़ें पहले से ही प्लान थी और मेरे को पता ही नहीं था कि ये पीछे पीछे ये सब चल रहा है, ठीक है? तो आपको ना बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है, मतलब यू फ़ील लाइक यार सबर का फल मीठा होता है। सबर का फल मीठा होता है। यहाँ आपके स्पाउस आपका हाथ पकड़ते हैं और थोड़ी-सी बहुत ही अ, एक बहुत ही प्यारी सी स्ट्रॉन्ग सी स्पीच आपको लेकर देते हैं, लाइक कि भाई जैसे होता है ना, ग्रेटिट्यूड शो करते हैं आपकी तरफ कि आप उनके जीवन में आके आपने उनके लिए, मतलब उनकी लाइफ ऐसे चेंज करी, आप उनके ये हैं वो हैं, मतलब एक तरीके से एक बहुत ही प्यारा सा स्पीच वो आपको लेकर डेडिकेटेड आपको देते हैं और सारे घर वाले सारे खुश होते हैं, आपके हों, आपके ससुराल वाले हों, सारे लोग खुश होते हैं, मतलब उस दिन वो बहुत वोकलाइज होते हैं, जो उनके दिल और मन में होगा वो
बिल्कुल ज़ुबान पे आएगा बिना किसी हिचक के, और पहली बार आप ऐसा देखोगे कि उन्होंने बिना किसी हेजिटेशन के या बिना किसी ब्रेक के या बिना शर्माए उन्होंने अपने दिल की बात सिर्फ आपके सामने नहीं, आपके लिए सबके सामने बयां कर दी है। और ये उनका ऐसा कोई शो ऑफ नहीं होगा, वो आपको स्पेशल फील कराना चाहते हैं, और स्पेशल वो किसी भी तरीके से आपको फील करा सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास कोई शब्द नहीं होंगे, मतलब आप क्या बोल रहे हो, आपके बस खुशी से आंसू आ जाएंगे थोड़े से, और आप उन्हें इतने मतलब चाहोगे गले लगाना, लेकिन बस आप बहुत कंट्रोल करोगे कि जब मौका मिलेगा ना, आप ऐसा गला ऐसे गले इनके लग जाओगे ना कि बस आप छोड़ोगे ही नहीं, आप छोड़ोगे ही नहीं, आप छोड़ोगे ही नहीं। ठीक है, आपके बड़े प्यार से आपके थोड़े से आंसू को, छोटे छोटे आंसुओं को पोंछते हैं और बहुत खुश होते हैं, बहुत सेलिब्रेट करते हैं सब लोग, और आप वही जो सारे गिफ्ट्स हैं ना, वही सारे गिफ्ट्स आपको दिए जाते हैं, और ना जाने कितने सारे आपको गिफ्ट्स मिलते हैं, और आप बहुत खुश हो जाते हो। मतलब आपको ये सब का नहीं था, आपको था कि हाँ सेलिब्रेट हो, लेकिन इतना सेलिब्रेशन ये तो मैंने भी कभी सपने नहीं सोचा था। ठीक है, तो आपको लिटरली ऐसा फील होने वाला है, जैसे होता है ना कि आपको, जैसे हम जब स्कूल जाते थे तो हमें जब सब बर्थडे विश करते थे, हम सबको टॉफ़ीज़ देते थे, तो एक एक ना अंदर से खुशी होती थी। मैम हो, स्टूडेंट्स हों, फ्रेंड्स हों, कोई ऐसे हों जिन्हें हम जानते नहीं है, तो वो जब वो हमें ब्लेसिंग्स देते ना, हमें बहुत खुशी होती थी। तो बिल्कुल उस दिन ना वैसी वाली खुशी होने वाली है कि मतलब मैं इन्हें जानूँ या ना जानूँ मेरे को बहुत खुशी मिल रही है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे को मेरे ना चाइल्डहुड के डेज़ याद आ गए हैं। लिटरली आपको ऐसा फ़ील होने वाला है। ठीक है, तो आपके स्पाउस आपको एक ग्रैंड सेलिब्रेशन देना चाहेंगे, जिससे कि भले ही आपको पहले ऐसा लगे कि उनको शायद आपके बर्थडे की इतनी कोई उन्होंने प्लानिंग करी नहीं है, लेकिन बाद में आपको ऐसा लगे कि ये प्लानिंग करी तो करी कैसे, करी तो करी कब? सो या वो आपको पूरी खुशियाँ देना चाहेंगे, भरपूर जितनी कि वो दे सकते हैं। ठीक है, और जब वो आपको पूरा देखने से लगेगा कितना खर्चा हुआ है, कितना महंगा है सब कुछ, तो आप उन्हें कहोगे, एक एक कहना चाहोगे कि इतना खर्चा हुआ, फिर आप कहोगे नहीं, क्योंकि होता ना, ये खुशी बहुत मैटर कर रही है। ये तो फिर कमा लेंगे, लेकिन ये खुशी, ये जो स्माइल आपके स्पाउस के चेहरे पर एक जो होता है ना, एक खुशी कि मैंने मतलब मैं ये कर पाया अपनी वाइफ के लिए, मुझे ये करना था, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैंने उसके लिए किया। ठीक है, तो कुछ इस तरीके की रीडिंग आई है। आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी आज की रीडिंग, कि आपके स्पाउस आपके लिए इतना कुछ वो प्लान करेंगे, और आपको 2 ड्रेसेस गिफ्ट में मिल जाएंगी, एक नॉर्मल डेज के लिए पहनने के लिए और एक सिर्फ पार्टी वेयर। ठीक है, ऊपर से आपका बढ़िया सा मेकओवर वो कराएंगे, आपका गेट टुगेदर हो जाएगा फैमिली का, फ्रेंड्स का, या जो भी जिनको भी आप पसंद करते हो, आपको ढेर सारा इंतज़ार भी कराएंगे, तो ढेर सारे गिफ्ट्स भी आपको मिलेंगे। और ये जो एक स्माइल होगी ना, ये स्माइल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्माइल उस दिन आपके चेहरे पर आ जाएगी कि आपको जब ऐसा लगेगा कि सिर्फ उनको नहीं, उनसे जुड़े हर एक इंसान को ना आपके बर्थडे के लिए उतनी ही एक्साइटमेंट है जितनी एक्साइटमेंट आपको है, जितनी एक्साइटमेंट आपके स्पाउस को है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको और भी खुश करेगी, ये चीज़ आपको और भी बढ़िया लगेगी। आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी आज की रीडिंग। अगर अच्छी लगी हो लाइक से कॉमेंट जरूर करिए। अभी के लिए बाय, ठीक है, जय श्री राधे कृष्णा, हरि बोल श्री राधे। राधे राधे पायल टू। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले हम भगवान का नाम लेते हैं, फिर रीडिंग शुरू करते हैं। ठीक है, लेट्स सी कि आपके स्पाउस आपका बर्थडे, फर्स्ट बर्थडे सेलिब्रेशन कैसे करना चाहेंगे आफ्टर मैरिज। पायल वन बहुत ही ज़्यादा लाजवाब आई है, और लेट्स सी आपके स्पाउस क्या चाहेंगे। वाह, अमेजिंग, बहुत अच्छी रीडिंग आ रही है ये। अच्छा, इफ़ यू लाइक कैंपिंग, तो उनका प्लान हो सकता है कि इन अ कैंप, आपका इनसाइड अ कैंप या इनसाइड अ टेंट जो लगाते हैं उसमें आपका बर्थडे सेलिब्रेशन हो। ठीक है, लेकिन ये थोड़ा पर्सनल लेवल पे बात आ रही है
क्योंकि इसके अलावा और भी ऐसी चीज़ें हैं जो कि वो ध्यान रखेंगे, उनके कुछ कर्तव्य है अपने फैमिली को लेकर और अपने और चीज़ों को लेकर, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है आपका जो फर्स्ट बर्थडे होगा ना, वो अकेले भी आपके साथ सेलिब्रेट करेंगे और विद फैमिली भी सेलिब्रेट करना चाहेंगे, जिससे कि वो आपको भी समय दे सकें, सिर्फ आपको, जहाँ फिर कोई भी ना हो, और फिर आपको फैमिली के साथ भी समय दे सकें, सेलिब्रेट कर सकें आपका बर्थडे। तो दोनों तरीके से वो करना चाहेंगे, उनकी ये प्लानिंग हो सकती है। पहले वो कंफ्यूज होंगे कि मैं कैसे मैनेज करूँगा, लेकिन फिर बाद में उनको समझ आ जाएगा कि जो वो सिर्फ ऐसा जो वो करना चाहते हैं जिसमें आपको खुशी मिले, लेकिन हो सकता है दूसरे लोगों को थोड़ा सा दिक्कत हो जाए, तो वो सिर्फ आपके साथ ही वो सेलिब्रेट उस तरीके से करेंगे, ठीक है। और जिसमें उनको लग रहा है कि सब लोग खुश भी हो जाएंगे, सेलिब्रेशन भी हो जाएगा, आपको भी अच्छा लगेगा, फैमिली के साथ भी सेलिब्रेट किया, तो वो भी वो करेंगे, जिससे किसी को दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे फैमिली वाला तो बहुत अच्छा है कि जैसे मान लीजिए घर में कोई बुज़ुर्ग हैं, कोई बड़े हैं, ठीक है? तो जैसे होता है ना कि आज तो आपकी भई बहू का बर्थडे है। आज तो जैसे कहते हैं ना कि हम तो अपने भई बच्चे की शादी में नाचेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बड़े बुज़ुर्ग कहते हैं ना। और आज तो आपको फिर इसमें भी आपको थोड़ा-सा डांस करना पड़ेगा। तो थोड़ा-सा भई ऐसे डाँट देते हैं, शर्मा देते हैं, थोड़ा-सा कह देते हैं ना बड़े बुज़ुर्ग हमारे, तो उठाएँगे उनको ऐसे ना, ऐसे मान लो उनकी दादी हैं, कोई बड़ी लेडी हैं, ठीक है, ऐसे उनको उठाएँगे और बड़े प्यार से ऐसे डांस करेंगे आपके सामने, ठीक है। और इतना क्यूट लगेगा ना वो मोमेंट, इतना क्यूट आपको आपके बर्थडे पर ये केमिस्ट्री देखने को मिलेगा ना, पोते और दादी का, अगर ऐसा कुछ उस टाइम पे पॉसिबल हुआ, ठीक है। ये जो भी मतलब वो लेडी होंगी, रिश्ते में जो भी आपके स्पाउस की लगती होंगी, बड़ी उम्र में होंगी, तो उनके साथ वो जिस क्यूटली जिस तरीके से मतलब डांस करेंगे ना, आपको ऐसा लगेगा मतलब मैं बिल्कुल कैप्चर कर लूँ इसे ना अपने दिल में, ये यादें, ये खुशियाँ, ठीक है। तो मतलब आपको बहुत खुशी मिलेगी और आप उन्हें चीयर अप करोगे, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, करो करो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा, लेकिन थक मत जाना, आराम आराम से, आराम आराम से, देखो देखो परेशान मत करना, ठीक है, दादी को परेशान मत करना, हाँ। तो ऐसे थोड़ा सा ना वो आपके बर्थडे पर आपको ये मतलब जैसे होता है ना कि रियलाइज एक रियलाइज क्या मैं एक महसूस कराना चाहेंगे कि हम अपनी खुशियाँ हर एक बंदे के साथ अपने घर में सेलिब्रेट कर सकते हैं, तरीका चाहे उसका अलग हो, जिससे कि उनको कोई तकलीफ ना हो, उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, उनकी कंडीशंस को बिना इग्नोर करे और उनकी हेल्थ का काफ़ी ख्याल रखकर हम छोटी छोटी खुशियों को भी बहुत ज़्यादा खूबसूरती से सेलिब्रेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको उस दिन वो महसूस होगा कि आपके स्पाउस ने कितना अच्छा करा, कि दादी को ऐसा नहीं लगे कि बच्चे तो आपस में इंजॉय कर रहे हैं, मैं तो कर ही नहीं रही हूँ या मैं तो कर ही नहीं सकती हूँ, तो ऐसा नहीं लगे उनको, ठीक है। और जैसे होता है ना कि आपको एक फैमिली टाइम स्पेंड करने को मिलेगा, ठीक है, टाइम स्पेंड करने को मिलेगा, एक तरीके से नज़दीकियाँ बढ़ेंगी, बड़ों और छोटों के बीच में नज़दीकियाँ बढ़ेंगी, एक एक ममता जागेगी, एक एक वो जो मदरली भावना होती है ना, एक जो करुणामयी भावना होती है, वो जागेगी अंदर ही अंदर, ठीक है। सो यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है। अब अगर हम दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें कि जब वो सिर्फ आपके साथ ही आपका बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहेंगे, तो वो कैसे वो करना चाहेंगे, ठीक है। एक तो ये रहेगा कि लाइक वो चाहेंगे कि जब आपका बर्थडे सेलिब्रेट किया जाए, तो उस टाइम किसी भी तरीके की कोई रोका-टोकी ना हो। मतलब जैसे होता है ना कि उस टाइम सारे काम को साइड रख के, सारी चीज़ों को कॉर्नर करके हम सिर्फ़ एक-दूसरे को खुशी दें, या जो वो आपके लिए करना चाहते हैं, उसमें उनको चाहे कितना भी टाइम लग रहा है, आप उन्हें बस करने दो। आप उन्हें कुछ याद मत दिलाओ कि तुम्हें ये भी करना है, तुम्हें वो भी करना है, तुम्हें ऐसा भी करना है, तुम्हें वैसा भी करना था, तुमने ये नहीं करा, तुमने वो, आप उन्हें कुछ याद मत दिलाओ, उन्हें बस यही याद रखने दो कि आज मेरी पत्नी का बर्थडे है और मुझे वो सेलिब्रेट करना, जो कि मैं कर रहा हूँ उसके साथ।
ठीक है, आप उन्हें और कोई काम याद मत दिलाओ। तो यहाँ पे आप चाहे इन अ कैंप हो, इनसाइड अ कैंप हो, या फिर आप किसी ऐसी जगह पर हो, थोड़ी कोई आउटडोर ऐसी जगह है, कोई बाहर, ठीक है, कोई बाहर की ही जगह नज़र आ रही है, मतलब जैसे कहीं बाहर चले गए आप लोग थोड़ा सा सेलिब्रेट करने के लिए 3-4 घंटे, ठीक है, और या फिर आप कैंपिंग पे चले गए तो वहाँ आपका वो बर्थडे सेलिब्रेट करने लगे, तो किस तरीके से करेंगे? एक तो वो चाहेंगे कि थोड़ा नेचर के बीचों बीच हो, कि आसपास ट्रीज हों, आसपास फ्लावर्स हों, या फिर कुछ कैंडल्स भी हों आसपास, ठीक है, जिससे कि वो एक नेचुरल सी रोशनी आए, या मून लाइट, ठीक है, अगर आपके बर्थडे पे मून लाइट बड़ी प्यारी आती होगी तो मून लाइट के नीचे हो बिल्कुल। और मून की लाइट तो बहुत प्यारी भी होती है, आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है, ठीक है। तो वो ये चाहेंगे कि सब कुछ ना चीज़ें जो हों वो, जैसे होता है ना कि चांदनी सी बरस जाए आपके बर्थडे पर। मेरी चांदनी के सामने चांदनी बरसती रहे। ओके। और वो सिर्फ आपको कहेंगे तुम बैठ जाओ और तुम बस देखते रहो जो हो रहा है। तुम कुछ कमेंट मत करो, क्या अच्छा लग रहा है, क्या नहीं लग रहा है, क्या कैसे होना चाहिए, क्या कैसे नहीं होना चाहिए, ये चीज़ इधर होनी चाहिए, ये चीज़ उधर नहीं होनी चाहिए, ये कुछ मत बताओ। बस जो हो रहा है उसे देखते रहो। आपके लिए आपको आपको बड़े प्यार से हाथ ऐसा पकड़ेंगे, केक कटिंग और करेंगे, कहेंगे कि हाँ अब लग रहा है ना माय बर्थडे गर्ल, ठीक है। आपको उस टाइम कुछ वो क्राउन सा भी, जैसे इस लेडी ने क्राउन सा पहन रखा है, तो आपको उस दिन वो बर्थडे क्राउन जो बच्चे पहनते हैं ना, कुछ ऐसा वो आपको पहना सकता है। खुद वो हैट पहन सकते हैं जो वो बच्चे पहनते हैं ना, बर्थडे हैट्स, वो पहन सकते हैं, ठीक है। आपके आपको कुछ ऐसा कुछ पहनने का गिफ्ट आपको कर सकते हैं, ठीक है। वैसे ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि वो गिफ्ट्स तो देंगे, लेकिन उनका ज़्यादा गिफ्ट्स पे फोकस नहीं होगा, जितना फोकस उनका आपके साथ टाइम स्पेंड करने में होगा, या आपको मतलब अलग अलग तरीके से खुशी देने का, ठीक है। उस दिन वो कुछ गेम्स आपके साथ खेलेंगे, जैसे कुछ गेम्स होती है ना जो हम कभी खेला करते थे अपने बचपन में, लेकिन हमें कभी मौका ही नहीं मिला, तो ऐसा कुछ वो करेंगे। जैसे होता है ना, साथ में हमने उसका बैडमिंटन का जो होता है, हम खेलते हैं, चिड़ी विड़ी से खेलते हैं, हमें कोई ध्यान नहीं है, बैडमिंटन ही होता है मे बी, तो बैडमिंटन से खेलेंगे। आप रख लेंगे वो कोई ऐसा ग्राउंड में, आपको ले जाएंगे कि चलो दोनों साथ में खेलते हैं, ठीक है। पकड़म पकड़ाई, या फिर वो स्टापू जो होता है, और पिट्ठू होता है, ऐसे बहुत सारे ऐसे गेम्स होते हैं जिसमें जो हम पहले कभी खेला करते थे, लेकिन अब टाइम नहीं होता है डेली रूटीन में, तो हम नहीं खेल पाते हैं, फ्रेंड्स नहीं होते हैं, या फिर मन ही नहीं करता है, ठीक है। तो कुछ ऐसे तरीके से ना आउटडोर गेम्स खेलकर वो आपसे टाइम स्पेंड करेंगे। और हो सकता है कि उस दिन ना वो आपको कोई ज़्यादा काम ना करने दें, आपके काम भी आप मतलब आपके लिए करें। जैसे होता है ना कि मान लीजिए आज आप कह रहे हो आपने बाल बना रहे हो, नहीं नहीं आज मैं बना देता हूँ, आप कह रहे हो ये एक दिन नहीं चलेगा, फिर रोज करना पड़ेगा, वो कह रहे मैं रोज करने को भी तैयार हूँ, आपने हाँ चुप रहो। तो कह रहे चलो आज तो करने दो, तो कह रहे मैं जैसे बाल बना रहा हूँ ना मुझे बनाना, आप कह रहे ये क्या बात होती है, इधर उधर कर दिए तो कह रहे नहीं नहीं, बड़े प्यार से बड़े अच्छे से, ऐसे ना एक लट यहाँ से निकाली, एक लट यहाँ से निकाली, ऐसे पीछे टाई कर दिए, ठीक है। और लिपस्टिक शेड सेलेक्ट कर रहे हैं, ये वाला लगाना चाहिए ना इसके साथ, मतलब आपको लिटरली मेरे को ऐसा कोई लड़की जाग गई इनके अंदर। लड़कियों वाले शौक होते हैं ना, आप कहोगे मुझे पहली बार पता चला कि तुम्हें भी सिलेक्ट करने का मतलब होता है। जैसे होता है ना, ऐसा नहीं कुछ भी ले लिया, कुछ भी समझ लिया, कुछ भी पहन लिया, ऐसा नहीं है। वो कह रहे हैं हाँ मतलब मैं अपने लिए ज़्यादा नहीं सिलेक्टिव हूँ, लेकिन हाँ तुम्हारे लिए ज़रूर हो सकता हूँ कि भाई मेरी वाइफ का सवाल है अब। ठीक है। तो आपके लिए लिपस्टिक शेड सिलेक्ट कर रहे हैं, या फिर ड्रेस आप कौन सा मैच कर रहे हैं, क्या मैच कर रहा है, आपके लिए ना कुछ अपने हाथों से भी ज्वेलरी, जैसे होता है ना अपने हाथों से ज्वेलरियाँ बनाना, ऐसे आपके लिए वो बना सकते हैं ऐसे ज्वेलरीज, कोई ब्रेसलेट, या फिर कोई छोटा सा ऐसा नेक पीस, ऐसा ऐसा आपको नेकलेस सा बना सकते हैं, ठीक है। और अपने हाथों से मतलब आपको वो तैयार करना चाहेंगे, अपने हाथों से आपके आपके लिए थोड़ी आपकी केयर करना चाहेंगे, ठीक है। आउटडोर गेम्स खेलेंगे आपके साथ।
और क्या हो सकता है, जैसे मान लीजिए आप दोनों आराम से कहीं बैठे हो, उस दिन वो अपनी सारी फीलिंग्स एक चीज पर नोट करके आपको वो देंगे, और आप कहोगे कि मैं इसे पढ़ूंगी नहीं, तुम मुझे पढ़ के सुनाओ। अभी उनकी निकल जाएगी जान कि मैं कैसे पढ़ के सुनाऊं। भाई भाई होता है ना कि इंसान लिखने में ठीक है, वो लिख सकता है, लेकिन जब बात बोलने की आती है तो बात बिल्कुल अलग हो जाती है। तो यहाँ पे जब आप उन्हें कहोगे नहीं नहीं मैंने तो फिर पढ़ना ही नहीं है, अगर तुम नहीं पढ़ोगे मेरे लिए तो मैंने जानना भी नहीं तुम मेरे लिए क्या सोचते हो, क्या लिखा है तुमने, मैं फाड़ के फेंक दूंगी। अगर नहीं नहीं बहुत ज़्यादा प्रेशियस है, बहुत मुश्किल से लिखा है, मतलब सारी फीलिंग्स यहीं पे मैंने कैद कर दी है। तो आप कह रहे हो हाँ, तो अब इसे ना थोड़ा आज़ाद भी करो अपने इसे कैसे अपनी ज़ुबान से या इस पन्ने से, इस लिखावट से थोड़ा सा इसे फ्री भी करो, ठीक है। तो फिर आपको वो पढ़ के सुनाएंगे, लेकिन बिल्कुल एक ऐसे माहौल में जहाँ से आपको थोड़ा थोड़ा पक्षी की आवाज़ आ रही है, थोड़ा थोड़ा आपको हवा चल रही है, थोड़े थोड़े पेड़ पौधों की आवाज़ आ रही है, मतलब ऐसा थोड़ा सा एनवायरनमेंट ही ऐसा हो, ऊपर से हल्की हल्की शाम हो रही है, ठीक है। आप दोनों कहीं बैठे हैं आराम से, या तो कार में बैठे हैं, कार के बाहर कहीं आराम से अच्छे से टेक लगा के बैठे हैं, तो वो ऑलमोस्ट वो पूरा डे या एटलीस्ट इवनिंग आपके साथ वो पूरी स्पेंड करना चाहेंगे, ठीक है। और इफ़ यू लव लाइक, आपको अगर ऐसा नदी देखना बड़ा पसंद है, या फिर आपको आपके आसपास कोई ऐसा टूरिस्ट पॉइंट होगा बहुत ही ज़्यादा फेमस, तो वो उस दिन आपको वहाँ लेकर जा सकते हैं। या आपका कोई मन हो कहीं जाने का आपकी एरिया में, लेकिन आपको लगता है बहुत एक्सपेंसिव है, तो उस दिन वो हो सकता है आपको उसका भी ऑफ़र करें कि चले क्या, और अगर आप हाँ करोगे तो वो लेकर भी आपको चलेंगे, ठीक है। और वो आपके लिए क्या कर सकते हैं, तो इसमें थोड़ा सा ना पार्ट्स में चीज़ें आ रही हैं, लाइक पूरा स्टोरी में नहीं आ रहा, लेकिन हाँ पार्ट्स पार्ट्स में आ रहा है कि वो किस किस तरीके से आपका बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहेंगे। तो अगर मैं थोड़ा और आपको इलेबोरेट करके बताऊं तो यहाँ पर जैसे उस दिन वो आपको कसम दे देंगे कि कुछ भी हो जाए तो मुझ पे गुस्सा मत करना। देखो अगर तुमने मेरे को गुस्सा करा ना, फिर तुम देखना मैं तुम्हें डबल प्यार करने वाला हूँ, ठीक है। और फिर तुम शर्माना मत, हाँ। तो ये आपके गुस्से का बदला आपको डबल प्यार करके लेंगे, ठीक है। तो अब आपको खुद सोचना पड़ेगा कि आपको क्या मंजूर है ना। और क्या कर सकते हैं, अच्छा, और ये थोड़ा सा ना आपको उस दिन ना आप इनको देखकर हँसोगे, मतलब आपको ऐसे लगेगा जैसे ना हर चीज़ ना, जैसे बच्चे होते हैं ना बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं, अरे अरे मम्मी का बर्थडे आ रहा है, अरे अरे पापा का बर्थडे आ रहा है, ये करेंगे वो करेंगे ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। उस दिन तो मतलब बिल्कुल ही ये ना ऐसे हो जाएंगे, मतलब जैसे कोई बच्चा हो ना और उसको बिल्कुल एक्साइटमेंट चढ़ जाती है, ठीक है, कि आज रात तुम ये करने वाले, आज रात तुम वो करने वाले, ये करने। आप कह रहे हो शांत हो जाओ, देखेंगे टाइम होने पर क्या क्या होगा और क्या क्या नहीं होगा। वो कह रहे हैं सब कुछ करेंगे, अब कह रहे हो देखेंगे क्या क्या होगा क्या क्या जो नहीं पुरानी यादें हैं ना उन्हें ताज़ा करना, पुरानी यादों को ताज़ा करना, ठीक है। सो या बहुत अच्छी रीडिंग आई है आज की। आपके स्पाउस आपका कुछ इस तरीके से बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहेंगे। एंड विक्ट्री एंड सक्सेस तो हो सकता है उस दिन वो थोड़ा सा जैसे होता है ना कि आप जहाँ भी जाएंगे अगर वो जगह उन्होंने कुछ समय के लिए बुक करी होगी तो थोड़ा सा ढोल नगाड़ा भी बजा सकते हैं कि चलो दोनों दोनों डांस करते हैं, ओए बल्ले बल्ले ओए शाबा शाबा, ओए बल्ले बल्ले ओए शाबा शाबा। जैसे इस बारात में से दो लोग ही नाचोगे, आप और वो, बारात किसकी होगी पता नहीं। ठीक है, तो वही पेशेंस एंड प्लानिंग, तो इससे कह सकते हैं उन्होंने बहुत टाइम से पहले प्लान करके रखा होगा। और ऐसा हो सकता है कुछ चीज़ें तो उन्होंने ना बिल्कुल ऑन द स्पॉट प्लान करी हो कि मेरे को ये चाहिए, तो किसी भी तरीके से अरेंजमेंट करो, मुझे नहीं पता, सबकी रेल लगा दी होगी अपने सारे फ्रेंड्स की। और हो सकता है कुछ जैसे हो सकता है कि उनके फ्रेंड्स भी या उनके साइड के कुछ लोग ऐसे इंक्लूड हों, लेकिन उस टाइम पीरियड में नहीं, लेकिन हाँ उनका भी थोड़ा सा सहयोग हो ये सब का अरेंजमेंट करने में। तो जब आपको पता चलेगा तो बाद में आप सबको थैंक यू बोलोगे, और या सबको डिनर पे इनवाइट करोगे, सबको लंच पे इनवाइट करो, जिससे कि एक
ग्रेटिट्यूड शो हो, ठीक है। सो आज की कुछ इस तरीके से थी रीडिंग। आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी आज की रीडिंग। आपको अच्छी लगी हो लाइक से कमेंट जरूर करिएगा। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्ण, हरि बोल, श्री राधे।